नमोस्तु नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दघनो विप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिविरूपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और एक एक चर्या सुधरती चली जाए श्रावकों की। यद्यपि ये सब चर्चाएं व्रती श्रावकों के संदर्भ में चल रही है, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावकों के संदर्भ में चल रही है, तथापि भूमिकानुसार विकल्पों के अनुसार हमें भी सावधानी तो रखनी ही चाहिए। जितना संभव हो सके उतना हमें भी सावधान रहने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। कल हमने यहाँ कुछ प्रकरण पढ़े थे जिसमें राई सरसों की बातें थी, बर्तनों की शुद्धि वगैरह के संदर्भ में प्रकरण थे। कांच के बर्तनों में भी भोजन नहीं करना चाहिए और भी कांसे पीतल आदि के बर्तनों को शुद्ध करने संबंधी भी प्रकरण दिया। अंत में आते आते हमने आपके बीच में प्रक्षाल संबंधी प्रकरण भी ले लिया था और काफ़ी बातें प्रक्षाल के बारे में भी हुई। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम प्रमादचर्या बतलाते हैं। श्रावकों की प्रमादचर्या किस प्रकार की होती है उसे देखिए। 316 नंबर का यह पेज है। जिस शास्त्र में हिंसा में धर्म कहा है, प्रमादचर्या कह रहे हैं, जिस शास्त्र में हिंसा में धर्म कहा हो, जैसे बिना प्रयोजन दौड़ने की बातें कही हो, कूटने की बातें कही हो, जल से सींचने की बातें कही हो, आग जलाना, काटना, ज़्यादा दीपक जलाना, पवन का उड़ावना, वनस्पति का छेदना इत्यादि निष्फल व्यापार करना, ये सब प्रमादचर्या नामक अनर्थ दंड हैं। आप सोचिए, ये सारी क्रियाएं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति सभी कुछ ले लिया इसमें। यहाँ देखिए, बिना प्रयोजन दौड़ने में पृथ्वी संबंधी बात लेना, कूटने में भी पृथ्वी संबंधी बात लेना, फिर जल का सींचने में जल कह दिया, अग्नि कह दिया, फिर दीपक जलाना वगैरह सब अग्नि में आ गया, पवन का उड़ावना ये वायु का एक जीवों की बात हो गई, और फिर वनस्पति का छेदना ये वनस्पति का एक जीवों की बात हो गई। तो इस प्रकार से पांचों ही प्रकार के स्थावर जीवों का यहाँ निषेध किया, उनकी विराधना का।
इसमें आप ये सोच सकते हैं कि ज़्यादा दीपक लगाने के लिए निषेध कर रहे हैं तो कम तो जला ही सकते हैं। अरे क्या बतलाएं, पहले अंधकार मिटाने को दीपक था जग में उजियारा, उससे न मिटा कुछ तब युग ने बिजली का बल्ब जला डाला। अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए ये दीपक तो कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए असली बात तो ज्ञान दीप के जलाने की ही है। बाहर के दीपक जलाने से तो कुछ प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं है। तो साहब यहाँ लिखा है बहुत नहीं जलाना, ऐसा कैसे लिखा है यहाँ पर? ये तो इसलिए लिखा है कि 73 साल पहले जब वे गांव-गांव में इधर उधर घूमते थे, गांवों में नगरों में, तो उस समय उनके समय में दीपक ही जलते थे शाम के समय घरों में। माने वो लाइट का ज़माना नहीं था। 75 साल पहले की बात कर रहे हैं। 75 साल पहले लाइट होगी लेकिन इतनी नहीं थी। लाइट आ गई थी लेकिन ऐसे नहीं थी कि घर घर में रोशन हो रहा हो। गांव-गांव में, मंदिर में, सब जगह पर जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए शाम को 6 बजे से ही, 5:30 बजे से ही अंधेरा हो गया, अब क्या करें, तो दीपक जलाए जाते थे। लाइफ ही उसी प्रकार की थी, लाइट थी नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा दीपक लगाना ये अनर्थ दंड है, इसलिए वहाँ ज़्यादा संबंधी बात कही कि भाई ज़्यादा नहीं जलाना। और अब तो चूँकि प्रकाश हो रहे हैं, लाइट जल रही है, इसलिए अब ज़्यादा का और कम का तो सवाल ही नहीं है, जलाना ही क्यों, बात तो ऐसी है। लेकिन जिस तरह की बात दीपक के संदर्भ में कही जा रही है, उसी तरह की बात बिजली के संदर्भ में भी समझना। ज़्यादा लाइटें क्यों जलाना, ज़्यादा रोशनी क्यों करना, ज़्यादा प्रकाश क्यों करना, ये भी सब हिंसा के ही तो साधन हैं। माने ज़्यादा लाइटें जलने से भी, अनावश्यक लाइटें जलने से भी आप क्या सोच रहे हैं, दीपक जलेगा तो अग्नि का एक जीव की हिंसा होगी, और लाइट जलेगी तो क्या लाइट में नहीं होती है अग्नि का एक जीवों की हिंसा? लाइट में भी तो होती है। इसलिए लाइट से भी बचना। हमारे कोटा वाले युगल जी बाबूजी साहब, वे तो बड़ा सख्त विरोध करते थे इन बातों का, कम से कम होनी चाहिए। और गुरुदेव के समय में भी सिर्फ सुनते हैं ऐसा कि रात्रि में प्रवचन नहीं होते थे, सूर्यास्त के पहले पहले तक ही होते थे। बनने में भी खूब हिंसा होती है बिजली में, बिजली के चलने में भी हिंसा होती है। माने और वर्तमान में भी जिस समय लाइट जली हुई है, इस समय भी अग्नि का एक जीवों की हिंसा तो हो ही रही है। और इसके साथ साथ भी माने बड़े पंडित जी भी नहीं लेते हैं रात्रि में स्वाध्याय। तो ये तो अग्नि का एक जीवों की हिंसा की बात हो गई। और इसकी वजह से दीपक के प्रकाश आदि में आकर के जल कर के जो जीव भस्म हो जाते हैं, उनकी हिंसा का क्या होगा? वो भी तो हिंसा का हेतु है, उसमें भी तो बड़ी हिंसा हो रही है। देखो, बहुत बड़े हॉल में कोटा में अभी भी सिर्फ एक लाइट जलती है, छोटी सी। मेरा 10 लक्षण था वहाँ कोटा में, सन 2005 की बात है। तो रात्रिकालीन जब प्रवचन होता था तो उस समय एक ही लाइट जलती थी, दूर, बहुत दूर, और बहुत ऐसे मतलब ज़्यादा प्रकाश नहीं। तो ये सब अनर्थ दंड के संदर्भ में कह रहे हैं श्रावकों की, भैया निष्फल है, बिना प्रयोजन के है प्रमाचर्या। और इसके लिए शब्द दिया है अनर्थ दंड। अन माने नहीं, अर्थ माने प्रयोजन, और दंड माने बिना ही मतलब, बिना ही प्रयोजन दंड के भागीदार बन जाना, ये अनर्थ दंड कहलाता है। खाम खामे दंड भोगने के भागीदार हो गए क्या? खाम खामे ही, बिना ही मतलब, कुछ नहीं, पाप भोग रहे हैं, पाप भोग रहे हैं, बेवजह पाप लगेगा, सज़ा के भागीदार होंगे। अरे कहता है मुझे सज़ा क्यों मिल रही है, कहता है मैंने ऐसे क्या पाप किए हैं, कहता है मैंने क्या किया है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। अरे भाई तुम्हें पता नहीं है,
छोटी छोटी सी बातें हैं, हमें पता नहीं है हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है पाप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 लाइनें हो गई। अनर्थ दंड के संदर्भ में शायद प्ले लिस्ट पर ही कुछ प्रवचन दिए हैं। आप यदि यहीं डॉक्टर संजीव गोधा चैनल पर ही प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको अनर्थ दंड मिलेगा वहाँ। और अनर्थ दंड के नाम से एक ग्रुप है, 5-7 प्रवचन होंगे मेरे ख्याल से, 5 तो होने ही चाहिए कम से कम। तो उन प्रवचनों को यदि आप देखेंगे सुनेंगे तो अभी मुझे यहाँ से विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत विस्तार है, छोटी छोटी सी बातें हैं। सच में आर्ट ऑफ लिविंग है ये, ज़िंदगी कैसे जीना है ये बताया है यहाँ, ये आर्ट ऑफ लिविंग कहलाता है। अपनी भोग सामग्री से राग भाव घटाना चाहिए। ये बीच बीच में महाराज साहब की सूक्ष्म दृष्टि परिलक्षित होती है यहाँ। ये कहते हैं क्रियाएं तो सबने छोड़ दी हमारी बातें सुन सुन करके, लेकिन अंदर में आसक्ति कितनी घटी थी, राग कितना घटा था, ये बताइए। क्या कितना राग घट गया था वो तो बताओ। इसलिए अनर्थ दंड में जो त्याग करने की बात कही है, खूब कर दिया त्याग। 7 प्रवचन है अनर्थ दंड पर, है ना। तो खूब कर दिया, सब त्याग कर दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये छोड़ छाड़ दिया, सब छोड़ने के अंदर लग गए। अभी कह रहे तुमने जो छोड़ने के अंदर अपनी बुद्धि लगाई, हमें एक बात का जवाब दे दो, ये सब सामग्री को छोड़ा कि सामग्री को छोड़ने के प्रति राग भाव घटा? अंदर में राग घटा तो सार्थकता है, और अंदर से यदि राग नहीं घटा तो इसका कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इससे कुछ प्रयोजन नहीं होता है। इसका मतलब महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें क्रिया की तुलना में अपने भावों को संभालना चाहिए। जैन दर्शन क्रिया को नहीं भावों को देखता है। प्रकरण क्रिया का चल रहा है, कहेंगे क्रिया की बात, समझना है भावों की बात। इसका नाम होता है आगमार्थ। आगम का अर्थ किस प्रकार से लगाना, इस तरह से आगम का अर्थ लगाया जाता है। संजय जी साहब, आगम का अर्थ कैसे लगाएं हम? आगम कह रहा है कि आलू छोड़ना, और हमें समझना है उसके प्रति राग छोड़ना। आगम कह रहा है व्यर्थ में ही वनस्पति का छेदन भेदन नहीं करना, ये आगम कह रहा है। और हमें यह समझना है कि हमें ये सब क्रियाएं करते हुए इनके प्रति राग घटाना है। क्रियाएं घटाना ये राग घटाने का द्योतक हुआ करता है। ऐसा नहीं हो सकता कोई व्यक्ति ये कहे हम क्रिया तो करते हैं राग नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बाह्य क्रिया आपके परिणामों को सूचित करती है। आप क्या कर रहे हैं इससे आपके परिणाम दिख रहे हैं। कोई व्यक्ति ये कहे सामने बोतल रखी है शराब की, गिलास पकड़ा हुआ है, आधा भरा है, कुछ गले के नीचे उतर गई है, तो हम उससे पूछें कि तुम शराब पीते हो, तो वो कहता है कि परिणाम तो नहीं है, क्रिया हो रही है कि भैया ये ऐसा धोखा किसी और को देना। ये जैन मत में ऐसे धोखाधड़ी नहीं चलती है, ये जिन मत में इस तरह की धोखाधड़ी नहीं चलती है। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया से आपके परिणाम झलक रहे हैं। आप यदि दही बड़े खा रहे हैं तो आप ये कहें मेरे भाव तो नहीं है, ऐसा कैसे होगा? देखो ये फिर भी हो सकता है कि क्रिया न होवे फिर भी भाव खोटे चल रहे हों, ये तो संभव है। लेकिन क्रिया हो रही है तो परिणाम भी खोटे ही चलेंगे। इसलिए बहुत गहराई से उस क्रिया के छूटने के साथ साथ हमारे परिणाम बदलने चाहिए। फल तो परिणामों का लगता है। यह बात हमारे महापंडित टोडरमल जी साहब ने कम से कम 15-20 जगह लिखी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। शब्द कुछ आगे पीछे होंगे, बदल बदल करके होंगे, लेकिन भावों का फल लगता है, परिणामों का फल लगता है। पीसी चावड़ा जी साहब, भावों का फल लगता है, अपने परिणामों का फल लगता है, अभिप्राय का फल लगता है, अंदर में जो वासना है उसका फल लगता है। परिणामों को संभालो, परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए। अरे भाई परिणाम बिगड़ गए तो सब कुछ बिगड़ गया,
हैं, औरों के दोष देख देख करके कशाई नहीं होना, अपने परिणामों की संभाल करना हैं। बार बार में कहते हैं देखो परिणामों की विचित्रता, परिणामों की विचित्रता। ये सब परिणाम के बारे में, भावों के बारे में चिंतन करने के लिए पंडित जी साहब बार बार में कहते हैं। इन्होंने यहाँ लिख दिया, अपनी भोगोपभोग सामग्री से, सामग्री अपनी है, भोग सामग्री नहीं, भोग उपभोग सामग्री है। इस भोगोपभोग सामग्री से राग भाव घटाना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग में भी इसी तरह का है, सब जगह पर ऐसी ही बात लगेगी ना। सब रात्रि भोजन त्याग कर दिया, अब परिणाम तो मिटे नहीं, तो भैया राग घटना चाहिए। रात्रि भोजन में दोष क्या है ये बतलाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं, ये प्रश्न एक अहम प्रश्न है। शायद अपनी प्लेलिस्ट में ही 4 प्रवचन है रात्रि भोजन त्याग से रिलेटेड, अलग प्लेलिस्ट डाली हुई है, उसमें प्लेलिस्ट में अलग ग्रुप है रात्रि भोजन त्याग। क्या चर्चा होगी उसमें रात्रि भोजन त्याग के बारे में। रात्रि भोजन क्यों छुड़ा रहा है आपने, क्या छुड़ाया है भैया? भोजन नहीं, भोजन के प्रति आसक्ति छुड़ाई है। दोष तो आसक्ति का है। इतना बार बार कहने पर भी आपसे छूट क्यों नहीं रहा है? अरे यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो उस आरंभ में कितने लंबे समय तक लगे रहेंगे ये बताइए। ये भी तो सोचना पड़ेगा आपको। आपने यदि रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया तो फिर दिन रात जो मज में आए, जो जचे, जो चल रहा है, खा रहा है, तो फिर दोष किसको लगेगा उसका? वो आसक्ति है ना, छोड़ना तो आसक्ति है ना, परिणामों को संभालना है। इसलिए जो मूल प्रयोजन की बात है, मूल मुद्दे की बात है, वो तो राग घटाने वाली बात है। प्रवृत्ति तो सब छोड़ देते हैं, प्रवृत्ति छोड़ना बड़ी चीज़ नहीं होती है। फल तो परिणामों का लगता है, फल तो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है क्या। इसलिए भाव महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ लाइन समझ में आ गई होगी आपको। इसमें कह दिया, अपनी भोगोपभोग सामग्री से राग भाव घटाना चाहिए। किससे? भोग सामग्री से भी और उपभोग सामग्री से भी। भोग और उपभोग का अंतर तो आप लोग जानते ही होंगे। देखिए और आगे बढ़ते हैं। जिसमें फल स्वल्प, माने फल तो थोड़ा लगे, और हिंसा अधिक हो कि अरे साहब आनंद आ रहा है, भक्ति कर रहे हैं साहब, हिंसा ज़्यादा हो रही है। फल तो थोड़ा सा मिले और हिंसा अधिक हो, उनका परित्याग करें। उनको छोड़ दो भैया, इसमें पाप ज़्यादा लग रहा है, आप कंपैरिजन तो करो। मैं ये कहता हूँ, नफ़ा नुकसान के बारे में सोचते हो या नहीं किसी भी प्रोडक्ट को बेचते खरीदते समय? क्या सब बिजनेसमैन लोग हैं, जितने की खरीद है वो क्या उससे आप 2 रुपये ज़्यादा में बेच देते हैं चीज़ जितने में ख़रीदा है? फिर बाकी खर्चों का क्या होगा? फिर कर्मचारियों के खर्चों का क्या होगा? फिर दुकान के बिजली पानी टेलीफोन बिलों का क्या होगा? इन सब का क्या होगा? आखिर ये सब खर्चे भी तो जुड़ेंगे ना उसमें, और ये सब खर्चे जुड़कर फिर जो लागत आएगी फिर उसके आधार पर प्रॉफिट लेकर के बेचा जाएगा क्या? बोलो। तो लिख रहे हैं ये आपको निर्णय करना पड़ता है, कितने में खरीदा है, कितने में बेचता है, ये बराबर विचार करता है। वहाँ नफ़ा नुकसान का विचार करता है। यहाँ क्यों नहीं करता है? ऐसे लग रहा है पुण्य हो रहा है, पुण्य हो रहा है। अरे ऐसा तो नहीं है कि पुण्य के नाम पर कहीं पाप हो रहा है। यहाँ नुकसान का काम तो नहीं हो रहा है, घाटे का सौदा तो नहीं हो रहा है। जैसे मध्य मांस मधु, नवनीत लुणिया जैसे कहा गया था, नवनीत मक्खन, कंदमूल, हल्दी, हरी हल्दी, गीली हल्दी की बात कर रहे हैं, अदरक। बार बार में ये बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं ये सूर्य सागर जी महाराज साहब। ये बार बार में आप देखिए पूरे चरणानुयोग के इन प्रकरणों में, खान पीन की चर्चाओं में कितनी बार अदरक का नाम आया है और कितनी बार आलू का नाम आया है, ज़रा ये बतलाइए। वे जानते थे समाज में लोगों को आलू छुड़वाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अदरक छुड़वाना ये बहुत बड़ी चीज़ है क्या?
इसलिए बार बार उन्होंने अदरक शब्द को हाईलाइट किया है। हरी हल्दी, अदरक, नींब, केवड़ा और केतकी आदि के फूल, इन सब में हिंसा ज़्यादा है, इन सब के सेवन में पाप ज़्यादा है और पुण्य कम है। जिनमें जीवों की विराधना भी ना हो, जिन चीज़ों में, किंतु उत्तम कुल से जो अनुपसेव्य हों, अनुपसेव्या भक्ष्य की चर्चा भी आई थी पहले, उनका परित्याग करें। क्या जीवों की विराधना नहीं हो, ऐसा काम होना चाहिए जिसमें जीवों की विराधना नहीं होवे। और उत्तम कुल के लोग भी जिनका सेवन बुरा समझते हो, आप उनका भी सेवन नहीं करें, क्या उनका परित्याग करें। जैसे शंख चूर्ण, ओह शंख चूर्ण, हाथी के दांत, हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें, और भी कोई प्रकार के हाड़, गाय का मूत्र, ऊंट का दूध, अब ये ऊंट का दूध है, गाय का मूत्र है, गौमूत्र चिकित्सा चल रही है अभी पूरे देश में। तो ये कह रहे हैं भाई साहब नहीं, आप थोड़ा सा सावधान रहें, है ना। उच्छिष्ट भोजन, किसी का वोमिटिंग किया हुआ, निकाला हुआ, झूठन छोड़ा हुआ, झूठा भोजन उच्छिष्ट छोड़ दिया गया। म्लेच्छ स्पृष्ट भोजन, म्लेच्छों के द्वारा छुआ गया। अस्पृश्य शूद्र से लाया जल, 2-4 दिन पहले हमने शूद्र जल के त्याग की चर्चा में इसकी चर्चा की थी आप लोगों के बीच में। तांबूल की उद्गाल, पान वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती है ये। मुख की लार खाने योग्य नहीं है, आयुर्वेदिक दवाओं में प्रयोग होती है, शंख के चूर्ण वगैरह और ये सब। हाथी दांत वगैरह भी कहीं कोई इस तरह के प्रयोग होते हो, हाथी दांत की तो ये चीज़ें बहुत बनती है, फैंसी आइटम सब दिखने वाले शो पीस जैसे। और मूत्र, मल, कफ तथा शूद्रादिक से बनाया हुआ भोजन, किन से बनवा रहे हैं आप? क्या मांस भक्षी के हाथ का भोजन नहीं करना, कैसी बात कह रहे हैं? मांस भक्षी के हाथ का भोजन नहीं करें। मांस भक्षियों के बर्तन में बनाया भोजन आदि अनुपसेव्य है। अभी कह रहे हैं जिनमें मांस भक्षी भोजन करते हों कि मांस बनता हो, पकता हो, उसमें भोजन नहीं करें। ये जो शादी विवाह वगैरह के समय में जो बर्तन आते हैं, उनमें भी बराबर कैटरिंग वालों से इनसे बराबर ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो बर्तन हैं ये कहीं मांसाहारियों के यहाँ तो नहीं जाते हैं कैटरिंग में, जिनमें जो लोग ये नॉनवेज यूज में लेते हों। मैंने एक बार आप लोगों को नान के संदर्भ में भी कहा था, ये नान जितनी भी बनती हैं, शादी के प्रसंगों में भी जितनी जगह पर नान बनती है, वो सब नान ऐसी ही जगह पर बनती है। क्या गंगवाल साहब का उदाहरण तो है ही, मैंने बताया ही था आपको। माने नान जो बनती है वो उसमें बनती है भट्टी में, ये बनाते हैं, और उन भट्टियों में बनती है जिन भट्टियों के अंदर मीट पकाया जाता है। क्या जिन भट्टियों में मीट पकता है ना, उन भट्टियों को लाते हैं वो तंदूर के लिए, सेकने के लिए। जो तंदूर लेकर के आए हैं नान बनाने के लिए, उन तंदूर में मीट सेका जाता है, तो ये उसका निषेध कर रहे हैं। इसलिए सावधान रहिए। और दूसरी बात, उसके बर्तन तो हो ही गए। नान के संदर्भ में तो मैंने पहले भी कही है आप लोगों के बीच में बात, माने उसमें तो वो एक पुड़िया लेकर के आते हैं जिसमें अंडे का बुरादा कुछ होता है। नान होती है, नान, ये भोजन में शादी विवाह के प्रसंगों में जो अलग तरह की रोटी बनती है ना, थोड़ी अलग तरह की जो खिंचती है थोड़ी सी, उसके बीच में आपको छेद मिलेगा, ऐसे लटका करके सेकी गई है वो, आपको वो पूरी नहीं मिलेगी, वो उसके बीच में छेद होगा, उसे कहीं ना कहीं ऐसे टांगा है, उनको टांग करके बनाया है उनको, ऐसा है।
तो बराबर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लिख दिया है इन्होंने, ये मांस भक्षियों के बर्तन में बनाया गया भोजन, और क्या लिखेंगे बोलो। चलिए, जो प्रासुक भोजन, जो भोजन प्रासुक है, हिंसा रहित हो, वो ही ग्रहण करें, अन्यथा नहीं, अन्यथा न करें। भैया प्रासुक मिल रहा है, हिंसा रहित मिल रहा है, हमारे ग्रहण करने के योग्य मिल रहा है, वही भोजन ग्रहण करें, क्या बाकी नहीं ग्रहण करें। आगे दौलत राम जी कृत क्रिया कोश में लिखते हैं। क्रिया कोश लिखा गया दौलत राम जी साहब के माध्यम से। ये 1700 विक्रम संवत 1780 के आसपास लिखा गया है। ये 1780-90 में उसके आसपास ये लिखा गया है क्रिया कोश दौलत राम जी द्वारा। ये दौलत राम जी कासलीवाल वे नहीं है सुनील जी साहब मुरार से, भाई साहब ये दौलत राम जी वे जिन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बची हुई टीका की है, ये वो दौलत राम जी नहीं है। ये छेड़ाला वाले दौलत राम जी भी नहीं है। ये क्रिया कोश को लिखने वाले दौलत राम जी एक अलग अलग दौलत राम जी हुए हैं। उन्होंने क्रिया कोश नाम का ग्रंथ लिखा है, और वो क्रियाओं का कोश है। एक क्रिया कोश किशन सिंह जी द्वारा लिखा गया, उसका भी प्रमाण इन्होंने आगे दिया है। क्रिया कोश किशन सिंह जी पाटनी का लिखा हुआ, और ये क्रिया कोश दौलत राम जी का लिखा गया। और दोनों क्रिया कोश जो लिखे गए, ये दोनों ही का काल 300 वर्ष पुराना है लगभग, मतलब 11 साल का करीब का अंतर है दोनों ही क्रिया कोश में जब लिखे गए थे। छंद और दोहों में लिखे गए हैं ये, और बड़ा सुंदर है ये क्रिया कोश, और गजब के वर्णन किए हैं। श्रावकों की क्रियाओं को सुधारने के लिए ये वर्णन किए हैं। करीब 12-15 दौलत राम जी हुए हैं, और सब विद्वान एक से बढ़कर एक, उनकी कृतियाँ मिलती है, रचनाएं मिलती है, ऐसा है। चलिए हम यहाँ पढ़ते हैं। ये दौलत राम जी वाला जो क्रिया कोश है, ये इन्होंने छापा है, अपने मुमुक्षु आश्रम से छपा भी है, ये कोटा से। 316 नंबर पेज पर चौपाई लिखी हुई है। चाकी अर उखली प्रमाण, ढकना दीजे परम सुजान, श्वान बिलावन चाटे ताही, तब श्रावक को धर्म रहाई। अर्थ करूँगा, अर्थ क्योंकि इन्होंने अर्थ लिखा नहीं है। आगे बहुत सारे छंद हैं, और ऐसे पढ़ने से तो कछु पल्ले पड़ेगा नहीं। क्या हो सकता है बहुत सारे शब्द इसमें समझ में न आवे, मैं करूँगा सब समझ में आएंगे, अभी मैं समझाऊँगा तो अकेले पढ़ें तो समझ में नहीं आवे। और हो सकता है बहुत सारी बातें वर्तमान युग में कुछ अप्रासंगिक भी दिखे, क्योंकि रचना 300 साल पुरानी है ना, देश काल परिस्थितियों के हिसाब से भी वर्णन लिखा जाता है। चाकी अर उखली परमाण, ढकना दीजे परम सुजान। भैया चाकी हो, उखली हो, हैं पीसने वगैरह की चीज़ें हों, चक्की चलती हों, चलती थी, इनको बराबर जान करके समझ करके इनको ढक देना, ढक देना। कैसे, क्यों? परम सुजान, अच्छे प्रकार से जान करके ढकना। श्वान बिलावन चाटे ताही, श्वान माने कुत्ता, बिल्ली बिलाव, कुत्ता बिल्ली आकर के उन्हें चाट ले वे। आपके बाहर रखा था आपने, तिवारे में रख दिया, बाहर रख दिया, चौक में रख दिया, चक्की रखी हुई थी वहाँ खुली पड़ी थी ऐसे ही, अब उसमें कुत्ते आ गए, बिल्ली घूमती आते जाते हुए मुंह मार के चले गई बिल्ली। तो श्रावक का धर्म तब रहेगा जब आप उसे ढंग से समेट करके रखेंगे, ढंग से ढक करके रखेंगे, तभी श्रावक का धर्म रहेगा। आगे देखिए, मूसल धोय जतन सो धरे, निशिखोटन पीसन नहीं करे,
छाज तराजू अर चालणी, चरम तणी भवि जन टालणी। क्या? मूसल धोए, मूसल है, धो उसको और यत्न से धरो। क्या क्या करें? मूसल होता है ना, मूसल, उसको धो यत्न से और धरो, और निशी रात्रि में खोटना नहीं और पीसना नहीं। रात्रि में कूटने पीसने का काम मत करना किसी भी तरह का, ये काम रात्रि में करने योग्य नहीं है। छाछ हो, छाछ मतलब सूप, सूप होता है ना फटकने का ऐसा, ये जवाहरात के काम करने वाले सूपड़ी बोलते हैं, छोटी सी होती है वो, वही जिसमें आप रत्न उठाते हैं, ऐसे सूपड़ी में लेते हैं। 10-5 थे और उसके फट ले लिया उसके अंदर, ये ऐसा होता है बड़ा छाछड़ा जैसा, है ना। सुनील जी भाई साहब सही कह रहा हूँ ना मैं सूपड़ी की बात? देखिए सूपड़ा जो भी कहो उसको, छाछ है, तराजू है और चालनी है, ये सब क्या है? चरम तणी नहीं होनी चाहिए। भव्य जीवों को इनको टाल देना चाहिए यदि उसके अंदर चमड़ा लगा हुआ हो तो। मैंने पहले के समय में होता होगा इस तरह का, अभी तो टेक्नोलॉजी और सब काफ़ी बदल गई हैं, लेकिन ये चमड़े वगैरह के प्रयोग भी होते थे पहले, तो इन सब चीज़ों में बोले वो नहीं होने चाहिए। तराजू में लगा हुआ है, किसी जगह पे लगा है, चालनी के अंदर लगा हुआ है ना, उनको बराबर सावधानी रखनी चाहिए। और देखिए कि साहब क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? 182 छंद में का खोटन पीसन नहीं करें, आपको दिक्कत क्या है उसमें? रात को समय नहीं मिल रहा है तो रात को पीस लिया, चक्की चला ली, समेट करके रख दिया, नहीं। निशि को पीसे खोटे दले, जीव दया कब हूँ नहीं पले। चाकी चाले चून रहाए, चींटी आदि लगे तसुचाए। क्या लिखा बोलो? रात को यदि पीसेंगे, निशी मतलब रात्रि, उसको पीसेंगे तो खोटी चीज़ दलने में आ सकती है। खोटा होगा वो भी दलित हो जाएगा, दलने में आ सकता है। और जीव दया कभी भी नहीं पलेगी उसमें, रात्रि को पीसने में। पता है आपको, रात को झाड़ू बुआरी वगैरह भी नहीं लगानी चाहिए, कभी भी रात को झाड़ू नहीं लगाना। रात को झाड़ू नहीं लगाई जाती है, वही जीव हिंसा का ही चक्कर है, वही आरंभिक क्रियाएं हैं, दिन में होनी चाहिए, सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। जीव दया कभू नहीं पले, यदि चाकी गाले और चून रहाए। अब चक्की को आपने साफ सुथरा करके रखे हैं आपने, उसमें चून रह गया, उसके चून मतलब आटा रह गया तो चींटियाँ लग जाएगी, उसमें आ जाएंगी। चींटी आदि लगे तसुचाएं, चींटियाँ वगैरह उसमें आ जाएगी। उसको तसुचाए, चींटी आदि लगे तसुचाए, उसको चाह कर, उस आटे आदि को चाह कर चींटियाँ आदि आ जाएगी उसमें, उसकी इच्छा रख करके। बोलो, छाछड़े के अंदर चमड़ा लगता था, राजेंद्र बावेल जी साहब देखा है, देखो इन्होंने छाछड़े में चमड़ा लगाया जाता था, तो ये कह रहे हैं चमड़ा नहीं होना चाहिए उस छाछड़े में। और देखिए, निशिपी सत खबर न पड़े, ताते निशिपी सन परिहरे। तथा रात्रि को भीजो नाज, खावो महापाप को साज। अरे भैया ये बात थोड़ी सी देखो जरा क्या कह रहे हैं? निशी पीसत खबर ना पड़े, रात को पीसोगे तो खबर नहीं पड़ेगी। और ताते निशी पीसन परिहरे, ताते माने इसलिए रात्रि को पीसने को परिहार कर दिया, उसका त्याग कर दिया है। और तथा रात्रि को भीजो अनाज, भीजो, ये जो भी और जो है ना, इनको मिला लो दोनों को, भीजियो ऐसा अर्थ है उसका। तथा रात्रि को भीजियो माने रात्रि में भिगोया गया। अनाज वगैरह भिगो देते हैं ना, कई चने हैं, मूंग हैं, मोठ हैं, इस तरह के जो भिगो देते हैं, अंकुरित हो जाते हैं वो। ये जो रात्रि का भीजा हुआ अनाज है,
ये खाओ महापाप को साज, इनको खाना ये महापाप का स्थान है। कहते क्या होता है, अंकुर निकसेत, अंकुरे निकसेता माही, जीवानंता संशय नाही, ताते भीजो नाज अखाज, तजो मित्र अपने सुख काज। कह रहे हैं अंकुर निकसे, अंकुरित हो जाते हैं वो, तामाही, रात्रि को यदि आपने भिगो दिया है तो अंकुरित हो जाते हैं। और जीव रात्रि में यदि भिगो दिए गए तो वे अनाज अंकुरित हो जाते हैं, अनंत जीव उसमें हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं, शंका नहीं करना, इसके अंदर शंका करने जैसी बात नहीं है। ताते, इसलिए भीजो नाज, यहाँ भी भी और ज्यो इनको मिला लीजिए। भीजा हुआ अनाज अखाज खाने योग्य नहीं है, ठीक है ना। तजो मित्र अपने सुख काज, हे मित्रों अपने सुख के लिए उसका त्याग कर देना चाहिए। और आगे देखिए, ये सब बातें क्रिया कोश दौलत राम जी का है, ये बहुत पढ़ाते थे हमारे को किशन चंद जी साहब, अलवर वाले पंडित जी। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन दौलत राम जी का क्रिया कोश चलाते थे और ये सब बातें पढ़ाते थे। देखिए, सूल्यों सड़ियों गड़ियों जो धान, फूली आयो होयन खान, स्वाद चलित खाओ नहीं वीर, रही वो अति विवेक सुधीर। क्या सूल्यों माने बीधे हुए, जिसमें जीव पड़ गए हों, बींद जाना नहीं जानते, बींद गया, बींध्यो अन्न, जिसमें जीव पड़ गए हों, सड़ियों सड़ गया हो, गलियों गल गया हो ऐसा धान, और उसमें फूली आ गई हो, फूलन लग गई हो, उसमें फफूंदी जैसी आ गई हो, तो वो होए न खान, वो खाने योग्य नहीं होता। स्वाद चलित खावो नहीं वीर, यदि चलित स्वाद हो गया है, टेस्ट ही बिगड़ गया है, यार सुबह तो कुछ अलग आ रहा था, अभी कुछ टेस्ट अलग आ गया है। ये कह रहे हैं स्वाद चलित खावो नहीं वीर, और रहीवो अति विवेक सुधीर। रहीवो रहन रहना चाहिए बहुत विवेक से, हे धीर वीर बहुत विवेक से रहो, आप शूरवीर हो, आप धीर हो, चलित रस को मत खाओ। और लिखा है नीचे जरा देखिए, है ना, नहीं चीवे, ये जो भिगोने की जो चर्चा है ना, इस तरह की पानी में भिगोने के संदर्भ में, रात्रि में भिगोने का तो निषेध है उसका आरंभजन्य क्रियाओं के संदर्भ में, आप मत भिगोइए। अभी देखिए फिर समझ लेना, ये सब पंचम गुणस्थान वर्तियों की बातें चल रही है, आप आज से छोड़ा छाड़ी में लग जाएंगे तो ये भी थोड़ा सा कठिन काम है। आप कीजिए, छोड़िए, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, पालन कीजिए, लेकिन खींचतान नहीं करना ज़्यादा। अभी ये जो यहाँ निषेध कर रहे हैं कि रात्रि में भिगो देने से वो अन्न अनाज जो होता है वो अंकुरित हो जाता है। अभी बादाम भिगोने का क्या करें, है ना, बादाम है और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, मुनक्का है, भिगो देते हैं रात को, सुबह उठ करके खाते हैं, तो फिर क्या करें। तो फिर ऐसा करते हैं कि उसको आप दिन में, मतलब सूर्यास्त के पहले ही आप उसको पानी में भिगो दीजिए, दूसरे दिन सुबह सेवन कर लीजिए उसका। पानी उबला हुआ होना चाहिए, 24 घंटे की मर्यादा वाला होना चाहिए, सब बातें हैं बहुत सारी छोटी छोटी। चलिए, अंकुरित का विशेष रूप से यहाँ निषेध किया है, जितना बन सके उतना प्रयत्न करें भैया। नहीं चीवे गोवर णोमूत, ओहो, नहीं चीवे, छूना नहीं,
गोबर नहीं छूना। और गोमूत्र शब्द है वास्तव में तो ये गोवर्णोमूत्र है ना, गाय का गोबर और गाय का मूत्र और मल मूत्रादिक महाअपूत, अपूत माने होता है अपवित्र, ये मल मूत्रादिक बहुत अपवित्र होते हैं। छाना ईंधन काज, ये कान छप गया है, इसको आप काज कर सकते हैं, काज माने काम। छाने जो हैं जो ईंधन के काम में आते हैं वो अयोग्य है। लकड़ी भी यदि है तो विंधी हुई योग्य नहीं है, विंधी हुई लकड़ी हो तो वो भी योग्य नहीं है, और छानों के अंदर भी योग्य नहीं है। छानों में जो जगरे की बाटियां वगैरह जो बनती है, राजस्थान में तो बहुत बनती हैं इस तरह से, वो खाने योग्य नहीं है। फिर आगे कहते हैं जेती जात मुरब्बा होए, लेना एक दिवस को सोए, पीछे लागे मधु को दोष, तासम और न अघ को पोष। क्या कह रहे हैं? छाने, छाने नहीं जानते? छाने गाय के गोबर को सूख जाने के बाद छाने कहा जाता है। गाय का जो गोबर होता है वो गोबर जब सूख जाता है तो सूख जाने पर उसे कंडे कहते हैं, छाने भी कहते हैं और कंडे भी कहते हैं। और उन कंडे और छाने उनको जला करके उसमें कई चीज़ें बनाई जाती है, सेकी जाती है, कंडे की अग्नि, उन्हें छाना कहा जाता है। तो कह रहे हैं ये सब अयोग्य है उसकी अग्नि, उसको ईंधन के रूप में प्रयोग लेना, क्योंकि वो गाय का गोबर था और उसमें बहुत जीवों की उत्पत्ति भी वहाँ उसमें होगी। उपले भी कहते हैं इनको, छाणों को, है ना। कोयले का निषेध यहाँ नहीं किया है, छाणों का निषेध किया है। गोवरी, क्या बीधना, बहुत सारे शब्द, उपले, कई तरह के शब्द, सब अलग अलग देश देशांतरों के लोग हैं ना, सब अलग अलग भाषा में सब लिखते हैं, सब जगह कहाँ कहाँ क्या क्या बोला जाता है उसे। देखिए जितनी जात के मुरब्बे हुए, मुरब्बों की चर्चा, लेना एक दिवस को सोए, बस एक ही दिन का ले लेना, इससे ज़्यादा का नहीं। बाद में उसमें शहद का दोष लगता है, पीछे लागे मधु को दोष, बाद में शहद का दोष लगता है। तासम और न अग को पोष, इसके समान और कोई पाप का पोषण नहीं है। अथाणा को नाम अचार, अथाणे का अचार नाम है, अथाणा कहो या अचार कहो। बखे अविवेकी अविचार, जो अविवेकी होते हैं वे बिना विचार किए हुए भखे माने भक्षण करते हैं, खाते हैं। या सम अनाचार नहीं कोई, इसके समान कोई अनाचार नहीं है। या सम, इसके समान अनाचार नहीं है कोई भी। और या को त्याग करे बुद्ध सोए, इसका त्याग करने वाले ही बुद्ध होते हैं, ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, है ना। बुद्ध थे छपा है, धे कर लीजिए उसको, बुद्ध। राह चलियो भोजन मति खाऊ, सड़क चलते भोजन मत खाइए। क्या राह चले, राह पर चलते चलते भोजन मत खाओ। उत्तम कुल का धर्म यही है भाई साहब, चलते फिरते कहीं भी कुछ भी खा लिया, सड़क पर खा लिया, खोमचे वाले के खड़े होकर के सड़क पर खा रहे हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं, रोड पर कुछ भी खाना चालू कर दिया, लेना चालू कर दिया। नहीं भैया, ये तो उत्तम कुल का धर्म नहीं है। सड़क पर आप चाट पकौड़ी वाले के खड़े हो गए, भैया एक प्लेट लगाना, 2 प्लेट हमें भी देना भैया। अरे तू क्या कर रहा है भैया, प्लेट मांग रहा है। यहाँ सड़क पर खड़ा होकर के, किसी खोमचे वाले के खड़ा होकर के, ठेले वाले के खड़ा होकर के, ये उत्तम कुल का धर्म नहीं है, ठीक नहीं है ये चीज़। राह चलते का भोजन मत खाओ आप। निकट रसोई भोजन करो, अच्छी बात तो यही है ना। भोजन जो है वो रसोई के निकट ही करो, नज़दीक करो, ज़्यादा दूर भी मत करो। और अनाचारी सब ही परिहरो, जितने भी अनाचार हैं इन सब अनाचारों का आप त्याग कर दीजिए, सारे प्रकार के अनाचारों का त्याग कर दीजिए।
करो रसोई भूमि निहार, रसोई कीजिए आप भूमि को देख करके, जहाँ आप रसोई बना रहे हो भूमि को देख करके कीजिए, जीव जंतु की बाधा को टाल करके, जहाँ पर जीव जंतुओं की बाधा नहीं होवे। इस विधि श्रावक धर्म बखान, इस तरह से श्रावक धर्म कहा गया है। उत्तम कुल की यही पहचान, ये उत्तम कुल की पहचान बतलाई गई है। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, दोब खोडी मति करो रसोई, ये दोष खोटी है, ये लिखा हुआ मैंने दूसरी जगह शब्द पढ़ा, उसमें मिलाया क्रिया कोश में, वहाँ दोब लिखा है और खोदी शब्द का प्रयोग किया है। दूब होती है ना, दूब जैसे कहते हैं घास, उसको खोद करके रसोई मत करो, क्योंकि वहाँ जीवों की हिंसा बहुत होती है। और नरम पूजनी सो प्रतिलेखई, नरम पूजनी कहते हैं ये अपने इसको, वही झाड़ू बुआरी को, नरम होती है ना पूजनी, ऐसे मतलब झाड़ू कहलाती है, झाड़ू बुआरी। करे रसोई चरमन देखई, करे रसोई, ऐसा कोई व्यक्ति यदि रसोई नहीं करना चाहिए, चर्म चमड़ा आदि देख करके, मृत शरीर आदि देख करके, झाड़ू वगैरह लगा करके काम करना चाहिए, साफ सफाई करके, ऐसी बात कह रहे हैं। ये दोब होगा और खोटी की जगह खोदी, खोद करके दोब उगाड़ दी अपन ने, वहाँ कर रहे हैं साहब, ऐसा नहीं। चलिए आगे कह रहे हैं, रोमादिक को स्पर्श होवे सो भोजन श्रावक नहीं जोवे। रोम का स्पर्श हो गया, शरीर आदिक का स्पर्श हो गया। आप समझ लीजिए चींटी मर गई, अब मरी हुई चींटी का आपने स्पर्श कर लिया। मक्खी मरी हुई थी, मरी हुई मक्खी को आपने हाथ लगाया और हाथ लगा करके आपने उसको उठा करके दूसरी तरफ रख दिया। अब आप उस हाथ से भोजन नहीं कर सकते, उस हाथ से आप भोजन को छू नहीं सकते। ये कह रहे हैं यहाँ पर, इतनी सावधानी रखिए। रोम है वो, रोम शरीर है वो, शव हो गया वो, शव छूने जैसा हो गया। रोमादिक को स्पर्श होवे सो भोजन श्रावक नहीं जोवे, नहीं देखता है वो श्रावक जोवे। अब ये नीले वस्त्र की भी बड़ी गजब की बात है। ये क्या कह रहे हैं, ये नीला वस्त्र न भींटे सोई, ना ही रेशमी वस्त्र हूँ कोई। नीला मतलब नील लगा हुआ कपड़ा, उसको भी नहीं भींटे, उसको भी नहीं पहने, उसको भी नहीं छुए। भींटे माने छूना, टच करना। और रेशमी वस्त्र को भी नहीं छूना, रेशमी वस्त्र भी नहीं और नील लगा हुआ कपड़ा भी नहीं। अब ये क्या, नील के या तो बनने की प्रक्रिया वगैरह जो होती है, ये इसी तरह की दोषपूर्ण होती होगी। ये तो गांधी जी के समय तो आंदोलन वगैरह भी चले इसके संदर्भ में बहुत, नील के संदर्भ में। नील की खेती हुआ करती थी। ये जो अंग्रेज़ों के ज़माने में तो बहुत इस तरह का होता था कि इनके नीले रंग की खेती होती थी, नील की, जो कपड़ों को जिससे रंगा जाता है, नील लगाई जाती है ना कपड़ों में, जिस तरह से वाइट कपड़ों के अंदर नील डालते हैं, तो वो बहुत होती थी गांधी जी के समय में। अंग्रेज लोग तो क्योंकि वो कपड़े ऐसे ड्राई क्लीन होकर के धुले हुए ऐसे पहनते थे नील लगा करके, तो उन्होंने तो ऐसा अधिनियम जैसा पारित कर दिया था कि ये अनाज जितना होता है इसमें से इतने हिस्से के अंदर तो नील की ही खेती होनी चाहिए। और ये अंग्रेजों के ज़माने में लिखा गया ग्रंथ है, ये लगभग उसी समय के आसपास का ग्रंथ है ना ये। तो वो सारी परिस्थितियां इन्होंने देखी है। ये गीला भी हो सकता है, गीला वस्त्र वो भी ज़्यादा उपयोगी लगता है, नीले की जगह गीला भी हो सकता है। क्या माने, यदि गीला होगा तो वो भी ज़्यादा यहाँ प्रासंगिक लग रहा है। गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीछे भी आया था गीले वस्त्रों को किचन के अंदर नहीं ले जाना। तो नीले वस्त्र की जगह यदि गीला यदि यहाँ लगाया जावे तो वो भी यहाँ शब्द ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है। अभी तो शब्द हैं, ओरिजिनल प्रतियों में उन्होंने क्या लिखा होगा। और बिना धोया हूँ कपड़ा नाही, ये आचार जैन मत माही। बिना धुले हुए कपड़ों से किचन के अंदर आप नहीं जाएं, भोजन आदि का आप नहीं बनाएं पकाएं, ये आचार है, ये जैन मत के अंतर्गत। बिन उज्ज्वलता भई रसोई, बिना उज्ज्वलता के, बिना शुद्धता के यदि कोई रसोई बना दी गई है, त्याग करे ताकू विधि जोई,
उसकी प्रक्रिया विधि को देख करके उसको त्याग कर दो। भैया ये तो बिना विवेक की बनी हुई है, यहाँ तो बिना शुद्धता की रसोई बनाई गई है। समझदार व्यक्ति, लेकिन कौन करेगा इसका त्याग? जो त्यागी व्रती है उनके त्याग करने की बात कर रहे हैं। मतलब ये पंचम गुण स्थानवर्ती इस भूमिका वाला व्यक्ति उसका बिल्कुल त्याग कर देता है। बिन उज्ज्वलता भई रसोई, अंधेरे में बनाई हुई भी ले सकते हैं और उज्ज्वलता का अर्थ शुद्धता भी ले सकते हैं। तो बिना शुद्धता के यदि भोजन बनाया गया है उसकी विधि को देख करके छोड़ दिया जाना चाहिए। पंचेंद्रिय पशु हूँ को छुयो, अब पंचेंद्रिय पशु का छुआ हुआ भोजन तजे अविधिते हुयो। जैसे मान लीजिए आप भोजन की थाली में बैठे हुए हैं और थाली पर बैठे हुए हैं और अचानक कोई चूहा आया और चूहा आकर के आपकी थाली को टच करके चला गया, कि आपकी रोटी को टच करके चला गया, थाली में से नमकीन का दाना लेकर के चला गया। तो जो थाली को चूहे ने छू दिया है ना, अब ये निषेध कर रहे हैं उसका। पंचेंद्रिय पशु का छुआ हुआ भोजन हो गया वो थाली, अवक्ष हो गया। बंदर हैं, आप कहीं खुले में बैठ करके थाली में भोजन कर रहे हैं और दूर से कोई बंदर आया और झपट्टा मार करके आपके थाली में से एक लड्डू उठा करके ले गया। अब आप भी सोचते हो कि चलो ले गया जो ले गया, बाकी बचा हुआ तो खा ले में। निषेध कर रहे हैं ये उनका छुआ हुआ, पंचेंद्रिय पशु का छुआ हुआ जो भोजन है उसको तजें अविधिते हुयो, माने वो बिना विधिते, मतलब जो हो गया है। अवधिते भी कह सकते हैं, काल की भी चर्चा कर सकते हैं। और अविधि, विधि के बिना हुआ है वो बना हुआ, उसको भी छोड़ देना चाहिए। जो बिना विधि के बिना प्रक्रिया के बना हुआ है उसे छोड़ देवे। देखिए, शोध तनी सब वस्तु लेई, शोध करके सारी वस्तुओं को लेना चाहिए। वस्तु अशोधी त्यागे तेई। अब ये सारी बातें करके भी अंतिम लाइन जो इन्होंने कह दी है, दौलत राम जी द्वारा लिखा गया, पूरा ग्रंथ है जी साहब, है ना, बहुत छंद हैं, बहुत दो हैं, पूरा मोटा ग्रंथ है। अभी ये कह रहे हैं अंतिम लाइन में इन्होंने कह दिया सारी चीज़ें शुद्ध हो गई, सब चीज़ शुद्धता से बन कर के आई है, बहुत अच्छी है, सब कुछ बराबर यहाँ आकर के आपके पास में आ गया है, अच्छे से बनी है, शुद्धता का ध्यान रखा गया है। कह रहे हैं तो भी जब आप ले रहे हो तब उसका शोधन करके लो भैया। खाते समय भी तो देख करके खाओ, पानी पीते समय भी कम से कम एक बार निगाह तो डाल लो उस पानी के गिलास में कुछ गिरा तो नहीं है। शोध करके ही सब वस्तु लेनी चाहिए। अशोधी वस्तु का त्याग कर देना चाहिए, माने बिना शोधी हुई वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार ऊपर जो क्रिया बताई है सो जैनियों को मान्य है। अब इसके अतिरिक्त जो क्रियाएं हैं किशन सिंह जी साहब द्वारा बतलाई गई, अभी तो कल पढ़ेंगे भाई साहब अपन। किशन सिंह जी साहब ने क्रिया कोश के अंदर क्या बातें बताई है उसे कल पढ़ेंगे। लेकिन जितनी क्रियाएं यहाँ बतलाई गई है, क्या अभी ये 181 से 217 तक के बीच में कई श्लोक इन्होंने नहीं लिए, निष्प्रयोजन जान करके नहीं लिए होंगे। यहाँ तो सावधानी संबंधी बात कह रहे हैं, आपसे जो निभे सो आप निभाइए, जो चले सो चलाइए, सावधानी पूर्वक क्रिया कीजिए। और क्रिया तो सावधानी पूर्वक करें, परिणामों में भी सावधानी रखिए। और परिणामों में तो सावधानी रखें, अपने अभिप्राय को बदलने के लिए भी सावधान रहना चाहिए। इसे परिणाम भी बदलें क्या, और अभिप्राय को भी बदलना चाहिए। परिणाम और अभिप्राय को बदलकर इन समस्त पाप क्रियाओं से यथासंभव, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, परिणामों के न बिगाड़ते हुए हम इन सब का पालन करते हुए उज्ज्वल चरित्रवंत होते हुए अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बाणों का नमो हरिहंताणम नमो सीताराम।